हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक पारिस्थितिकी। चाहे दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% बनते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, चाहे सीजीएल हो। पारिस्थितिकी एक ऐसा टॉपिक है कि इससे एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम बनते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है दोस्तों? जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी कि पॉपुलेशन को जैविक समुदाय कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी अलग है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से कहा जाता है जैसे रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में पाया जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों टेंसले ने। ज़्यादा तो ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र उसे कहा जाता है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को, जो तत्व होते हैं उनके चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है या कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक, इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पढ़ते हैं। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, वो उत्पादक कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उत्पादक किसे कहा जाता है? तो अपन कह सकते हैं वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक। और उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो जैसे अपघटक तो पौधे, हरे पेड़ पौधे हुए, और उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन करते हैं, जैसे उनके फलों, पत्तियों आदि को खाते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि बकरी कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, भेड़िया कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो पढ़ते हैं इनको। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं
जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को, मैंने भी बताया था, चाहे फल हो, पत्ती हो, किसी भी भाग को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया है। जैसे गाय, भैंस, बकरी। बकरियाँ पत्ती खाती है, गाय भी उनकी पत्तियों खाती है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, बकरी को रखा गया है। द्वितीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया और मोर। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वही आते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर गाय, भैंस, बकरी आते हैं, और जो गाय, भैंस, बकरी का सेवन करते हैं, यानी गाय, भैंस, बकरी आदि को खाते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को रक्षण करते हैं दोस्तों, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि प्राथमिक उपभोक्ताओं को रक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। तो द्वितीय उपभोक्ताओं के अंदर तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण करने वाले आते हैं, जैसे बाघ, लोमड़ी को खा जाएगा, शेर भी भेड़िया को खा जाएगा, तो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ये आते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। मानव क्या है? मानव को प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों कहा जाता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में। अब अपघटक। अपघटक इसके अंतर्गत मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? कवक एवं जीवाणु अपघटक के अंतर्गत आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अपघटक वो होते हैं, इसके अंतर्गत कवक एवं जीवाणु आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं, यानी कि जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं दोनों को खाते हैं उनको अपघटक कहा जाता है। अब नेक्स्ट है अजैविक घटक, लास्ट पॉइंट। अजैविक घटक कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायुवीय कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पश्चात कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। टॉपिक हुआ समाप्त दोस्तों। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।